ऐसा क्योंकि दौर आया भैया कि जब आप पत्रकारिता के दौर में थे, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अभी ये क्या कर रहे हो, इससे कुछ फ्यूचर नहीं बनने हाँ, वाला है। शुरुआत में यही हो रहा था ना, पूछा जा रहा था अरे भाई पत्रकारिता कर रहे हो, इसके अलावा क्या मतलब ही कि बियाह शादी करे पड़ी तो बरदेखुआ आई है तो का बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब लोगों का एक माइंडसेट था कि अगर आप ग्रामीणांचल में पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसका कोई स्कोप नहीं है। उसको बदल दिया हूँ और एक मतलब पूरी टीम माइक पकड़ ले के सहूर नहीं है, बोलले के ढंग नहीं है, तो कृपया डिजिटल मीडिया वालों को करने के लिए क्या डिग्री का होना आवश्यक है? अभी तक आपने तमाम चाय वालों को देखा होगा, कोई एमबीए चाय वाला है, कोई बीबीए चाय वाला है, तमाम तरह के चाय वाले देखा होगा, लेकिन आप यहाँ पे एक देख सकते हैं यूनिक कॉन्सेप्ट लिखा है पत्रकार चाय वाला। अभी इस पत्रकार चाय वाले के पीछे का राज क्या है, हम उन्हीं से जानते हैं जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए और लोगों तक यह बात पहुँचाने के लिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये पत्रकार चाय वाला ये कॉन्सेप्ट तमाम पत्रकारों के बीच में जाएगा। पत्रकार चाय वालों को देख के पत्रकारों के मन में तमाम तरह के विचार आते हैं। तो ये मुझे बताइए कि इससे हम क्या समझें, पत्रकार चाय वाला का क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात है, ये एक आउटडोर स्टूडियो बनाया गया है जिसका उद्देश्य मात्र इतना है कि ये वो जगह बनेगी, टॉक शो होगा जहाँ पे डिबेट होगा। और जैसे कि मैं ग्राउंड जीरो पे जब जाता हूँ तो हर जगह नहीं पहुँच पाता हूँ, तो कई बार मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा, कई बार लोग आएंगे। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये आप लोगों के बीच में आ जाएगा। आज टॉक शो हुआ, आपने देखा और आपको नज़र आया होगा, ये टी स्टॉल नहीं है, ये दरअसल एक आउटडोर स्टूडियो है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं वो ख़त्म करना चाहता हूं कि लोगों को ये लगे कि पत्रकारिता करनी है, नेशनल लेवल पे पत्रकारिता करनी है तो नोएडा या फिर मुंबई जाना पड़ेगा। इस भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूं और उसी भ्रम को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। गोरखपुर में भी, पूर्वांचल में भी, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल मतलब कि पूर्वी छोर पे भी पत्रकारिता को ढंग से किया जा सकता है और टक्कर दे के किया जा सकता है, उससे आगे का सोच के किया जा सकता है। वही ये कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी मुझे पता है कि आपने ये सवाल क्यों किया, कुछ लोग निगेटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भैया हम विकास गोस्वामी को कहीं ना कहीं फील्ड में देखते थे, तो क्या हम ये मान ले कि विकास गोस्वामी अब बैठ के पत्रकारिता करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं ये मतलब बीच में ही दिखूंगा। अब चूंकि जिम्मेदारी बढ़ रही है तो आउटडोर भी रहेगा, इंडोर भी रहेगा, दोनों चीज़ें, और दोनों को मैनेज करके और डंके की चोट पे जो जन की पत्रकारिता है, जो देश हित की पत्रकारिता है, उस पर फोकस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। विकास गोस्वामी डिजिटल पत्रकारिता को कहाँ देखते हैं? जैसे तमाम तरह के नए युवा चेहरे आ रहे हैं, उनके लिए आप इस पत्रकारिता लाइन में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार ना कुछ ऐसे भी पत्रकार डिजिटल मीडिया पे आ गए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में गट्स है, हुनर है, क्षमता है, नॉलेज है, आप पत्रकारिता कीजिए। लेकिन अगर माइक पकड़ ले के सहूर नहीं है, बोलने के ढंग नहीं है, तो कृपया डिजिटल मीडिया वालों को बख्श दीजिए, क्योंकि नाम खराब होता है। आप लोगों की वजह से पूरे डिजिटल मीडिया वालों को कहा जाता है। तो हालांकि हम लोग उसका स्टैंडर्ड कायम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, जो लोग जानकारी जिनके पास है, बोलने का कॉन्फिडेंस है, वो लोग पत्रकारिता करें, स्वागत है। लेकिन जो माइक आप सीखिए, सीख के पत्रकारिता कीजिए, लेकिन बिना सीखे, बिना कुछ पत्रकारिता के बारे में जाने 500 रुपये के लिए, 200 रुपये के लिए, एक आधा पहुआ के लिए पत्रकारिता मत कीजिए। और एक चीज़ और, जो लोग मुझे मतलब कि इस चीज़ को लेकर निगेटिव लिख रहे हैं ना, उनको ऐसे पत्रकारों के बारे में थोड़ा सा पता करना चाहिए और उनसे सवाल करना चाहिए जो लोग पत्रकारिता को असल में बदनाम कर रहे हैं। जैसे लिखा गया ना, कई लोगों ने, वैसे उनकी संख्या बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं जिनको ईर्ष्या है मन में, वही लोग लिख रहे हैं। बाकी 98% लोग मेरे सपोर्ट, 98% लोग सपोर्ट में है। आप बात समझिए, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं और पॉजिटिव चीज़ें नहीं फैलती हैं। यहाँ पे आज कितने पत्रकार आए थे और सब लोग पीठ ठोक के गए कि भाई क्या सोचे हो। समझ रहे हैं ना बात को? तो जिनको सुधारना है उनको सुधारिए। हम लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और पत्रकार और चाय वाला दोनों सम्मान के पात्र हैं। संविधान सबको एक नज़र से देखता है, तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। भैया ये जो कॉन्सेप्ट आपने लाया है, ये तमाम तरह के पत्रकारों के बीच में जाएगा। अभी कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि इस सेक्टर में करियर नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे? जे मेहनत ना करी, एकदम ठेठ भोजपुरी में बतावता नहीं, जे मेहनत ना करी, जे संघर्ष ना करी, ओकर कहीं भविष्य नहीं बा। और जो संघर्ष करेगा, जो अपने काम को तवज्जो देगा, डेडिकेशन के साथ अपना काम करेगा, या सोचेगा नहीं, काम ज़्यादा करेगा, सोचेगा कम कि क्या करना है, मैं परेशान हूँ, फला है, ढिका है, सोचने से कुछ नहीं होता है। आप इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए,
सक्सेस मिलेगी। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि कहाँ मतलब कि उनको क्या कहना चाहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि व्यूज़ पे फोकस मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, पत्रकारिता पे फोकस कीजिए, निश्चित तौर पे आप एक दिन आगे बढ़ेंगे। पत्रकारिता करने के लिए क्या डिग्री का होना आवश्यक है? देखिए, होना आवश्यक है भी और नहीं भी। आवश्यक उनके लिए है क्योंकि जो लोग, मैंने बताया ना कि जो लोग बदनाम करने के मकसद से माइक थाम रहे हैं, 200-400-500 कमाने के लिए, इधर उधर दलाली करने के लिए, उनके लिए तो भाई बैन होना चाहिए, उनके लिए एक स्टैंडर्ड कायम होनी चाहिए। बाकी शिक्षा जरूरी है, डिग्री जरूरी नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। पत्रकारिता, हालांकि मैं MJ किया हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि डिग्री जरूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज जरूरी है। नॉलेज जरूरी। बिल्कुल। अपनी सफलता का श्रेय भैया किसको देना चाहेंगे? मेरे मम्मी पापा, हमेशा मेरे मम्मी पापा, और वो तमाम लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं मुझे सपोर्ट में, लेकिन सबसे पहले मम्मी पापा। क्या कभी ऐसा दौर आया भैया कि जब आप पत्रकारिता के दौर में थे, कई सारे लोग ऐसे होते कि अभी ये क्या कर रहे हो, इससे कुछ फ्यूचर नहीं बनने वाला है? शुरुआत में यही हो रहा था ना, पूछा जा रहा था, अरे भाई पत्रकारिता कर रहे हो, इसके अलावा क्या मतलब ही कि ब्याह शादी करे पड़ी तो बरदेखुआ आई है तो क्या बताइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब लोगों का एक माइंडसेट था कि अगर आप ग्रामीणांचल में पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसका कोई स्कोप नहीं है। उसको बदल दिया हूँ और एक मतलब पूरी टीम है और ठीक ठाक चल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्रकारिता के अलावा, मतलब पत्रकारिता के अलावा कुछ ना करते हुए भी ठीक ठाक इनकम करना और लोगों की सेवा करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। भैया आप जिस जगह पे आप हैं, आप तमाम पत्रकारों के लिए एक रोल मॉडल हैं। अरे अभी नहीं यार, है ना? अभी आप नहीं कह रहे, लेकिन तमाम पत्रकार आपको देख के कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं। अभी आपकी बात मैंने पूरी नहीं होने दिया, तो बता रहे थे आप आपकी सफलता के पीछे किन किन के लोग हाथ है? मम्मी मतलब जैसे ना कि एक वो दौर था जो आपने कहा ना कि शुरुआत में लोग बहुत टोकते टाकते थे, पूछते थे क्या करते। पापा को पूरा कॉन्फिडेंस था, मम्मी बस आशीर्वाद देती हैं जब भी, मतलब मैं कुछ भी करने जाता हूँ। मम्मी को इस बात से फ़र्क नहीं, बस उनको ये हमेशा मम्मी कहती हैं कि किसी का कभी बुरा मत करना। वो मतलब कि हिंदी में नहीं बोलती हैं, भोजपुरी बोलती हैं, और उनके मुंह से भोजपुरी बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा कहती कि बाबू क्योंकि कबो बुरा मत सोचिए, कबो बुरा मत करिए, बाकी भगवान तो के आगे बढ़ी हैं। और पापा का हमेशा ये रहा है कि जैसे मैं कभी कोई काम करने जाता हूँ ना, पापा से एक बार पूछता हूँ। पापा ने कभी भी ना मुझे ना रोका है, ना टोका है, ना मना किया है, और ना ही जैसे कभी उनको लगता है कि इसको काम ये नहीं करना चाहिए, तो वो उसके बाद भी जब उनको ये लगता है कि नहीं मेरा लड़का जो है कदम बढ़ा लिया है, तो वो सपोर्ट करते हैं पूरा। वो कहते हैं कि करो, कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, बस थोड़ा सा ध्यान से करना। और मैं आपको बता दूं कि पापा मुझे रुपया पैसा या फिर संसाधन कभी से मजबूत नहीं किए हैं। कर सकते थे, उनके अंदर क्षमता थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं खुद से उस संसाधन को क्रिएट कर सकूं। मतलब कि मुझे संघर्ष करना पिताजी से, मतलब विरासत में मिला है मुझे। पिताजी ने अपनी लाइफ की शुरुआत जीरो से शुरू किया था और एक शिखर पे पहुंचे थे। एक वक्त आया था कि डाउन हो गए थे, फिर जीरो से शुरुआत करके वो शिखर पे पहुंचे। मतलब कि एक मीडियम क्लास में जो होता है उस लेवल में अपने बच्चों को सही से पढ़ाना लिखाना सब कुछ उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से किया, और उसी संघर्ष को मैंने अपने बहुत करीब से देखा। मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं। मतलब यही मैं अभी सवाल करने वाला था कि आपके रोल मॉडल कौन है? वो जैसे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे पापा हैं, उनकी कहानी जब आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ रियल रोल मॉडल लाइक है ये। मैं इसलिए नहीं, सबके पापा होते हैं, सबके पापा सबके लिए अहमियत, लेकिन उनकी जो संघर्ष की कहानी है, पिताजी का जो संघर्ष रहा है ना, फर्श से अर्श पे जाना, धड़ाम से गिरना, मतलब पूरा, मतलब यहाँ शिखर पे पहुँच के धड़ाम से वो गिरे 2005 में, और फिर उन्होंने सब कुछ समेटते हुए हम लोग को पालन पोषण, हम लोग छोटे छोटे थे, पालन पोषण करते हुए फिर वहाँ तक ले गए। और वो चीज़ मैंने बहुत करीब से देखा था, और जाहिर सी बात है सीखूंगा देखूंगा तो वो मैंने संघर्ष मैंने पिताजी से सीखा है, विरासत में मिली है, उसी का नतीजा। वो मेरे रोल मॉडल है। ढेर सारी शुभकामनाएं भैया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करेंगे, और मैं आप लोग का वीडियो देखता हूँ। जम के काम कीजिए, जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात कहूँगा, ईमानदारी से अपने ऊपर काम कीजिए, ईमानदारी से। तो ये थे विकास गोस्वामी, जिन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया पत्रकारिता जगत में, जिसे आप देख सकते हैं पत्रकार चाय वाला। तमाम तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं दोहरी घाट लाइव, कैमरे पीछे हमारा सहयोग करें दिव्यांश, मैं अजय।